चलिए आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के बारे में, जिनका जन्म 12 जनवरी 1962 को मऊ की धरती पर हुआ। ए.के. शर्मा ने किया ऐसा काम कि लोग उनको करने लगे सलाम। अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो बदलाव सिर्फ नारे में नहीं, हकीकत में तब्दील हो जाता है। ए.के. शर्मा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया कि मऊ की राजनीति में एक नेता दूसरे नेता को अपना अपना विकास गिनाने में लगे हुए हैं। कौन ज्यादा काम कर रहा है इसका भी लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ऐसी राजनीति होनी भी चाहिए जहां पर अपने विकास कार्यों को गिनाया जाए, ना कि सिर्फ एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जाए। कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाने वाले बहुत देखे हैं, जो जनता के बीच उतर कर आए वही असली नेता होता है। वैसे तो उनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वो राजनीतिक अनुभव लेने के लिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर खूब जनसभाएं किए शुरुआती के दौर में। लेकिन अब ए.के. शर्मा अपने कामों को लेकर सुर्खियों में है। कभी वो बिजली विभाग में जब समस्या आती है अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अधिकारियों को संतुलन करने के लिए वो बार बार मीटिंग भी करते हैं। वैसे तो उनके ऊपर आरोप कई सारे लोग लगाते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए कि वादों की उम्र 62 तक नहीं होती है और जब काम बोलता है तो राजनीति चुप हो जाती है। ए.के. शर्मा करते कुछ ऐसा काम कि विपक्षियों के पास भी बच नहीं पाता है मुद्दा। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही कि ए.के. शर्मा बहुत ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या उनको बदनाम करने के लिए भी साजिश की जाती है। इतना काम करने के बाद अगर किसी नेता पर इतने सवाल खड़े किए जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही गलत होता है। जब रोशनी बढ़ती है शहर में तो अंधेरों में हमेशा आवाज आ जाती है। तो अब विकास जिस तरह से बढ़ रहा है और विकास का कार्य हो रहा है तो धीरे धीरे कुछ लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं अच्छी गुणवत्ता वाले काम हुए हों, कहीं थोड़े से गड़बड़ गुणवत्ता वाले भी काम हुए हों, क्योंकि ये काम तो खुद ए.के. शर्मा करते नहीं है, वो तो किसी को टेंडर देते हैं और काम करवाते हैं। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री यही करता है। अगर कोई भी आदमी गलत करता है, अगर आपको दिखता है तो आप अपने ऊर्जा मंत्री को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, क्योंकि ए.के. शर्मा हमेशा जनता के बीच में जाने का भी प्रयास करते हैं। जब से उन्हें दायित्व मिला है वो जनता के बीच खूब जाकर बातें भी करते हैं। अपने घर पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके यहाँ जो लोग आते हैं उनकी फरियाद को वो सुनते हैं। वो कभी ये महसूस नहीं कराते कि वो बहुत बड़े नेता या बहुत बड़े ओहदे पे रहे। वैसे तो ए.के. शर्मा का बहुत लंबा अनुभव रहा है, प्रशासनिक से लेकर के पीएमओ में काम करने तक, और साथ में राजनीति के गलियारों में आने के बाद वो सिर्फ एसी में बैठकर राजनीति नहीं कर रहे, धरातल पर उतर कर भी काम कर रहे हैं। क्या माना जाए कि ए.के. शर्मा को बदनाम करने की जाती है साजिश? अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेता चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो कार्य करता है तो उसके कार्य को सलाम करना है हम सबका दायित्व बन जाता है। तो आइए एक बार फिर ऐसे नेता को जरूर समर्थन दें जो आपका विकास करे। वहीं पर यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि सियासी बोलबाजियां भी तेज हो जाती हैं। वैसे तो मंत्री जी भी कहीं कहीं भाषणों में अलग अलग बातें करते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन वहीं पर उनके विपक्षी भी उन्हें ट्रोल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जो हुआ है विकास और आगे क्या होगा विकास, इस पर हो चर्चा, और किस तरह की रणनीति बनाकर क्षेत्र का होगा विकास, इस पर हो चर्चा। और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह है कि जो लोग निष्ठावान कार्यकर्ता आपके पार्टी के हैं, जो समर्पित होकर कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को भी बढ़ावा दिया जाए और उनको भी आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो नेताओं से बड़ा गहरा लगाव अलग अलग व्यक्ति का अलग तरह का हो सकता है, लेकिन हमेशा काम को प्राथमिकता देना ये हम सबका कर्म और धर्म होना चाहिए। राजनीति सिर्फ कागज कलम तक सीमित नहीं रहती है। राजनीति को धरातल पर उतार कर और कर दिखाना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आसपास के क्षेत्रों में ए.के. शर्मा अच्छे कार्य को लेकर के सुर्खियों में भी है और कई सारे बिजली विभाग से उनके ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यह कार्य सही नहीं हुआ, यह कार्य सही नहीं हुआ, कार्य शैली सही नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से योजनाएं बनाकर जिस तरह से जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय है। ए.के. शर्मा का काम आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।